राधा प्रेग्नेंट थी जब उसके पति का देहांत हुआ। राधा के पति के चले जाने के बाद उसके ससुराल वाले ने तो उसकी जिंदगी नरक ही बना दी थी। कल मुही सारा दिन बहाना ही बनाती रहोगी या फिर घर का काम भी करोगी? माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपको तो पता है न, मेरा 9वां महीना चल रहा है। मेरा तो पेट दर्द से उठा भी नहीं जा रहा है। आय हाय हाय हाय, एक तो बेचारी मेरे भाई को खा गई, अब आराम फरमाने को बात कर रही है। चुपचाप खड़ी हो और खाना बना कर ला हमारे लिए। बेचारी राधा दर्द से बेहाल किसी तरह उठ पाती है। हे भगवान, आप हिम्मत दे, इतना कठिन समय में बस तेरा ही सहारा है। राधा किचन में जा रही होती है कि उसका सीढ़ी से पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते जमीन पर आ जाती है। राधा के सर में काफी चोट आने के कारण उसका देहांत हो जाता है। अरे माँ, ये कैसी आवाज आई, आपने सुनी क्या? हाँ, जैसे लगा कुछ गिरा है। चल बाहर चलकर देखते हैं क्या हुआ। वे दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो राधा को खून से लथपथ देखकर दोनों घबरा जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो गया, ये कैसे गिर गई? अरे गिरी कैसे, ये छोड़, ये सोच कि तुम इस मुसीबत से अब छुटकारा कैसे पाए। अगर आसपास के किसी लोगों ने भी इन्हें देख लिया तो वे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे और अगर पुलिस का चक्कर पड़ गया तो हम लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो माँ, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर वे दोनों राधा को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर राधा की इस हालत में देखकर उसे आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आकर कहता है, माफ कीजिए, हम आपके बहू को नहीं बचा पाए, पर उन्होंने बहुत ही प्यारे सुंदर एक बच्चे को जन्म दे दिया है। इसके बाद डॉक्टर नर्स को उस बच्चा को राधा की सास को देने को कहता है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अरे माँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बिना कुछ करे धरे उस राधा से हमें छुटकारा मिल गया। हाँ, पर उस बच्चे का क्या करे, खुद तो मर गई पर एक बच्चे को हमारे ऊपर बोझ छोड़कर चली गई। बिमला उस बच्चे को हॉस्पिटल से घर तो लेकर आते हैं पर उसका जरा भी ध्यान नहीं रखती है। राधा का बेटा भूख से बहुत रो रहा था, तभी वहाँ पर राधा की आत्मा आ जाती है। अरे मेरा बच्चा, तू कैसे रो रहा है? राधा अपने बच्चे को उठाती है और उसे दूध पिलाने लगती है। ऐसे तो ये लोग मेरे बच्चे को मार डालेगा, अब हमें ही अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। फिर अगले दिन, माँ, आज मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई है। रात भर इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अरे ये तो है आखिर उस राधा चुड़ैल की ही बच्चा न, ये हमें सुकून से कैसे जीने देगा। ऐसा लगता है मानो हम लोगों की जिंदगी उलझ सी गई है। अरे मैं क्या कहती हूँ, आज मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाकर ही रहती हूँ। अरे माँ, वो कैसे? अरे तू अभी चुप रहे, मैं तुझे बताती हूँ। उस दिन जैसे ही रात होती है वे दोनों उस बच्चे को एक कपड़ा में लपेटकर सड़क पर छोड़ आते हैं। जब मुन्ना को ठंड लगती है तो मुन्ना बहुत जोर जोर से रोने लगता है। सामने से एक गाड़ी आती है और वहाँ पर अचानक राधा की आत्मा आ जाती है। मुन्ना की ऐसी हालत देखकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। इन्होंने क्या हालत कर दी है मेरे मुन्ना की। फिर राधा की आत्मा रात भर उस मुन्ना को लेकर ऐसे ही जहाँ तहाँ भटकती रहती है। इतनी ठंड में मैं मुन्ना को कहाँ लेकर जाऊँ, क्या खिलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उस चुड़ैल को एक सार्वजनिक शौचालय दिखता है जिसका एक कोना टूटा हुआ था। हाँ, यहाँ पर सही जगह है जहाँ पर लोगों को कोई शक नहीं होगा कि यहाँ पर कोई रहता है, वरना मेरे मुन्ना के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर वो चुड़ैल अपना और अपने बच्चे का गुजर बसर उसी टॉयलेट में करने लगती है। सभी बात तो ठीक है, लेकिन मैं और अपना मुन्ने का खाना पीना कैसे चलाऊंगी? राशन, दूध, चावल, इन सब के लिए तो मुझे कुछ न कुछ करना होगा, पर इस रूप में हमें काम कौन देगा? अगर मैं किसी दूसरे को जान मार कर उसका नुकसान करूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इससे मैं बहुत बुरी माँ बन जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा
बिल्कुल नहीं कर सकती। फिर वो चुड़ैल रात भर वहीं पर बैठकर सोचती रहती है। फिर चुड़ैल अगले दिन एक औरत का रूप धारण कर लेती है। हाँ अब ठीक है, अब मैं काम करने जा सकती हूँ। फिर वो चुड़ैल अपने मुन्ना को पीठ पर बांधती है और एक घर में जाती है। मैम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या आपके यहाँ काम मिलेगा? क्या काम कर सकती हो तुम? ऊपर से तुम्हारा बच्चा इतना छोटा है, तुम कौन सा काम कर पाओगी? मैम साहब, मुझे काम की बहुत जरूरत है, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा मुन्ना भूख से मर जाएगा। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई भी नहीं है। मैडम को उस औरत की बात सुनकर उस पर तरस आ जाती है। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और ये बताओ कि तुम खाना क्या क्या बना सकती हो? मैम, आप जो खाने को कहोगी मैं सारा खाना बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, वैसे हमारे घर कुछ आज गेस्ट आ रहे हैं, तो तुम उन सभी के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो। फिर वो चुड़ैल वहीं पर मुन्ना को फर्श पर लेटा देती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। मेहमानों के आने के बाद सभी को खाना खिलाकर बर्तन धोकर साफ सफाई कर देती है। शाम को वो चुड़ैल भूखी पेट वापस घर जा रही थी। अरे, तुम बिना कुछ खाए पिए घर जा रही हो? कोई बात नहीं है मैम जी, अगर आपके मेहमान खुश हुए तो मैं भी खुश हो गई। अगर मैम आपको कुछ देना ही है तो मेरे मुन्ना के लिए थोड़ी सी दूध दे दो। फिर वो चुड़ैल मैडम से दूध लेकर टॉयलेट वाले घर में चली जाती है। टॉयलेट में आने के बाद वो चुड़ैल असली रूप में आ जाती थी और मुन्ने को दूध पिलाती थी। अगले दिन फिर चुड़ैल औरत का रूप लेकर उसके यहाँ काम पर जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो चुड़ैल टॉयलेट में रहकर अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। चुड़ैल में काम की लगन देखकर उसे मैडम सराहने लगती है। जब भी उस चुड़ैल को पैसे की जरूरत होती वो मैडम उसे कभी भी मना नहीं करती थी। अरे सुनो, आज मेरा बर्थडे है, तुम आज बिना खाए यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पर मुन्ना भी तो तुम्हारा बड़ा हो चुका है, वो भी आराम से खाना खा सकता है। अरे मैडम को कैसे बताऊँ कि मैं ये घास फूस वाला खाना नहीं खा सकता? मैं एक चुड़ैल हूँ, मेरा इन सब खानों से पेट नहीं भरता है। वो चुड़ैल बहाना बनाकर बोलती है, मैम साहब, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, अगर मैं आज वो काम नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो चुड़ैल फटाफट अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि ये बहुत अजीब सा बर्ताव करती है। कभी इन्हें कुछ खाने को कहो तो ये साफ साफ मना क्यों कर देती है? बस ये शाम को हमेशा भागने को करती रहती है। आज तो मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगी। फिर वो मैम साहब भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अरे ये कौन सी जगह पर जा रही है? यहाँ पर से बहुत बदबू आ रही है। छी, कैसी जगह है ये? और ये यहाँ पर क्या कर रही है? फिर भी मैडम किसी तरह नाक मुंह बंद करके उस टॉयलेट के अंदर घुस जाती है। वो मैडम छुप के देख रही थी कि वो कैसे अपने बच्चों को एक टॉयलेट घर में पाल रही है। ये सब देखने के बाद मैडम के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वापस अपने घर आ जाते हैं। और फिर अगले दिन, अरे मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारे घर का भी काम बढ़ गया है और तुम्हें रोज आने जाने में दिक्कत भी होती होगी, तो तू यहीं पर रह ले। बाहर में एक गेस्ट रूम पड़ा हुआ है, तुम वहाँ रह सकती हो, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी चुड़ैल मन ही मन सोचती है, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मेरा असली रूप कहीं इनके सामने न आ जाए, पर मैं यहाँ पर रहकर मुन्ने को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। काफी देर सोचने के बाद चुड़ैल अपने बारे में नहीं सोचकर मुन्ना के बारे में सोचती है और फिर मैडम को हाँ कर देती है। अब मैडम को बहुत ही संभल कर रहना पड़ता था, कहीं उसका असली रूप उसके सामने न आ जाए। पर चुड़ैल को इस बात की तसल्ली थी कि वो अपने मुन्ना को अच्छी परवरिश दे सके। वो चुड़ैल हंसी खुशी अपना दिन निकाल रहे थे। मुन्ना भी अब घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया था। एक दिन मुन्ना खेलते खेलते रोड पर चला जाता है और सामने से एक ट्रक बहुत तेज गति से आ रही थी। यह सब देखने के बाद चुड़ैल अपने तुरंत असली रूप में आ जाती है और मुन्ना को जाकर बचा लेती है। अरे मेरा मुन्ना, तू ठीक तो है ना? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? एक जीने का बस हमारे पास तू ही सहारा है। चुड़ैल को अपने बच्चे से इतना प्यार था कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो असली रूप में आ गई है और थोड़ी ही देर में वो मैम साहब भी वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह, क्या तूने बेवकूफ बनाया है मुझे। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करता था, पर तू तो चुड़ैल बनकर हमें लूट रही थी। मैम, मैं अपने बच्चों के लिए ये सब कर रही थी। उसके बाद वो चुड़ैल शुरू से लेकर अभी तक की सारी घटना उस मैम को बता देती है। अरे तू चिंता मत कर, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। उसके बाद मैम उस दोनों को जेल की हवा खिलाती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें
हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।